फास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अहमदाबाद, मुंबई, कोच्चि और कोलकाता एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आतंकवादी एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस बारे में एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की नई दिल्ली मुख्यालय को मिली चिट्ठी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर एयर इंडिया की अहमदाबाद मुंबई फ्लाइट और मुंबई कोच्चि फ्लाइट है, जो कि शनिवार सुबह उड़ान भरती है। गृह मंत्रालय को भी खुफिया जानकारी मिली है कि मुंबई, अहमदाबाद या कोच्चि एयरपोर्ट से आतंकी एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर सवार होकर हमला कर सकते हैं। चारों एयरपोर्ट्स के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विस्फोटकों का पता लगाने वाले स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। एंटी हाईजैकिंग यूनिट को भी अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां से हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। इन हथियारों में बड़ी संख्या में कारतूस, AK-47 राइफल्स, पिस्टल, ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं। सीमा पार से घुसपैठ की खबरों के बीच सेना सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान ये हथियार मिले। माना जा रहा है कि आतंकियों ने यह हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जंगलों में छिपाकर रखे थे। आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले हथियार सेना के हाथ लग गए। श्रीनगर के कुलगाम में हुए एक आतंकी हमले में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई है। यह हमला अरवनी इलाके में हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का कभी उल्लंघन नहीं किया। गृह मंत्री का बयान पाकिस्तान के उस निंदा प्रस्ताव के बाद आया जो वो भारत के खिलाफ संसद में लाए। भारतीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग कर रहा पाकिस्तान अब खुद को पाक साफ बताने में जुट गया है। पाकिस्तान की संसद ने सीज फायर उल्लंघन और सीमा पर फायरिंग को लेकर प्रस्ताव भी पारित कर दिया। प्रस्ताव में पाकिस्तान सरकार ने अपील की है कि वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उठाकर उनसे कश्मीर विवाद के हल में अपनी भूमिका निभाने का अनुरोध करना चाहिए। पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार का दावा है कि 13 सितंबर से सीमा पर हुई फायरिंग में 13 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ। पाकिस्तान के हैकर्स ने राजस्थान BPO की वेबसाइट हैक कर उसमें लिखा कि भारत पाकिस्तान से पंगा न ले। हालांकि कुछ घंटे बाद हैकर्स के कब्जे से साइट को मुक्त करा लिया गया। MP के खरगांव में बरवाहा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7 लाख रुपए कीमत की 36 अवैध पिस्टल्स बरामद की। पुलिस को सूचना मिली थी कि खरगोन गोगांव थाना क्षेत्र में हथियारों की डीलिंग होने वाली है। पुलिस ने घेराबंदी करके इस डील को नाकाम किया और पिस्टल बरामद किए। पुलिस ने 36 अवैध पिस्टल्स के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ये सारी पिस्टल सुल्तान सिंह नाम के शख्स से खरीदी हैं। पुलिस सुल्तान सिंह की तलाश में जुटी है। NIA के निदेशक जनरल शरद कुमार बर्दवान ब्लास्ट की जांच का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने 2 अक्टूबर को बर्दवान शहर के खागड़ागढ़ में हुए विस्फोट की जांच में हुई प्रगति की जानकारी ली। बर्दवान ब्लास्ट में जमातुल मुजाहिदीन के 2 संदिग्ध आतंकियों की मौत हुई थी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर NIA इस ब्लास्ट की जांच कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री P. चिदम्बरम ने कहा कि एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष गैर गांधी भी हो सकता है। P. चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में तत्काल बदलाव की जरूरत है। साथ ही उन्होंने माना कि पार्टी में निराशा का माहौल है। इतना ही नहीं, चिदम्बरम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नसीहत के अंदाज में कहा कि दोनों को मीडिया और लोगों से और ज्यादा बातें करनी चाहिए। चिदम्बरम ने काले धन की लिस्ट में कांग्रेस नेताओं के संभावित नाम के आरोप पर कहा है कि अगर लिस्ट में किसी कांग्रेस नेता का नाम है तो ये उसका निजी अपराध होगा। इससे पार्टी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर शिवसेना ने बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए हैं। पार्टी का कहना है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके सांसद PM मोदी की ओर से 26 अक्टूबर को एनडीए नेताओं को दिए जाने वाले डिनर में शामिल होंगे। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक शिवसेना ने उम्मीद जताई है कि नई सरकार में उनके 14 विधायकों को मंत्री पद का दर्जा मिल सकता है। हालांकि बीजेपी शिवसेना के सिर्फ 9 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के पक्ष में है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र को नया सीएम मिल सकता है। वहीं सोमवार को राजनाथ और नड्डा मुंबई जा सकते हैं। सीएम पद को लेकर फडणवीस की दावेदारी सबसे मजबूत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की राजपोशी के लिए बीजेपी ने 3 जगह चुनी है: वानखेड़े स्टेडियम, महाराष्ट्र विधान भवन परिसर और बीकेसी ग्राउंड। बीजेपी महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में लोगों को बुलाना चाहती है, इसलिए उसकी पहली पसंद वानखेड़े ही है। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। अठावले के मुताबिक उद्धव ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ ही सरकार बनाएंगे। गुजरात के पाटन में अमित शाह ने अपने परिवार के साथ बहुचर माता के दर्शन किए। 2 राज्यों के चुनाव में सफलता के बाद अमित शाह माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। बीजेपी ने ओडिशा इकाई के उपाध्यक्ष अशोक साहू को निष्कासित कर दिया है। साहू पर सोशल मीडिया में पार्टी विरोधी बयान देने के आरोप। जम्मू कश्मीर में सीमा पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पर आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के इस कदम को सराहा है। आईटीबीपी के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को सम्मानित किया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में गृहमंत्री ने जवानों को संबोधित किया। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम में झाड़ू लगाई। नायडू ने दिवाली के बाद शहर में हुए कचरे को झाड़ू लगाने के बाद खुद ही उठाया। उनके साथ कई स्थानीय बीजेपी नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की तारीफ की। सलमान खान ने उमर को इस चेन में जोड़ा था। वहीं इम्फाल में बॉक्सर मैरी कॉम ने भी पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बस ने महिला को कुचल दिया। महिला की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया और बस को आग के हवाले कर दिया। बस ने जिस महिला को कुचला वो अपने परिवार के साथ इंदौर के करबला मैदान स्थित दरगाह पर जियारत के लिए आई थी। इसी दौरान बस ने उसे कुचल डाला। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति और बेटी के साथ स्कूटर पर सवार थी। इसी दौरान बस ने स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे महिला बस के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार भी हो गया। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में झुग्गियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। आग लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे तो कई लोग अपना सामान बचाने में जुटे। झुग्गियों में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। दिवाली के मौके पर गाजियाबाद में बड़ा हादसा हुआ। इंदिरापुरम इलाके के फर्नीचर मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामला ज्ञान खंड इलाके का है। आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते देखते इसने विकराल रूप ले लिया। मार्केट में लगी आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे आसपास के कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पंजाब के जालंधर में दिवाली की रात एक मार्केट में जबरदस्त आग लग गई। आग एक कपड़े की दुकान से शुरू हुई। देखते देखते इसने जूते की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों में भी आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बाद में एयरफोर्स की दमकल गाड़ी की मदद से 3 घंटे में आग बुझाई जा सकी। मुंबई से सटे भिवंडी में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त तो दुकान के अंदर मौजूद लोग दिवाली के जश्न में डूबे थे। जिस दुकान में आग लगी उसके सामने एक किराना दुकानदार ने आग लगने की खबर लोगों को दी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की खबर पाकर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। महाराष्ट्र के सोलापुर में रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन की 2 पैसेंजर बोगियों में भीषण आग लग गई। आग पहले एक बोगी में लगी और देखते देखते फैलकर दूसरी बोगी को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के जूनागढ़ में रुई के एक गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोदाम में काफी मात्रा में रुई रखी हुई थी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई।
मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई भी हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ। जोधपुर में ऑयल की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। जयपुर में रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के बगहा में इंडो नेपाल बॉर्डर पर छापेमारी और पुलिस के लाठीचार्ज से नाराज लोगों ने पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया। दरअसल जुए के अड्डे पर पुलिस ने रेड मारी, जिसमें अफरा तफरी मचने पर एक शख्स की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। यूपी के बाराबंकी में एक नीली बत्ती लगी कार ने 2 बुजुर्गों को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा शख्स कार की छत पर उछलकर आ गिरा। हादसा नेशनल हाईवे 28 के टोल प्लाजा पर हुआ। टोयोटा कार में यूपी सरकार का स्टिकर लगा हुआ था, साथ में नीली बत्ती भी लगी हुई थी। पुलिस आरोपी की तलाश में अब जुटी है। दिवाली की रात यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी नेता की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। 4 बाइक सवार हमलावरों ने बीजेपी नेता राजकुमार को 5 गोलियां मारी। राजकुमार ने मौके पर दम तोड़ दिया। हत्या के बाद इलाके में इस वक्त तनाव। राजस्थान के बहरोड़ में दीपावली पूजन के दौरान बीजेपी पार्षद त्रिलोक चंद की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने ये वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बाइक जब्त कर मामले की जांच अब शुरू कर दी। यूपी के फैजाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान के बेटे आलोक सिंह उर्फ बाइक सवार बदमाशों ने ये वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बाइक जब्त कर मामले की जांच अब शुरू कर दी। यूपी के फैजाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान के बेटे आलोक सिंह उर्फ सुमित को रहस्यमय परिस्थितियों में गोली लग गई। हालत गंभीर देखते हुए आलोक को इलाज के लिए जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बेंगलुरु में 4 साल की बच्ची से स्कूल में कथित रेप के मामले में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों का कहना है कि संदिग्ध स्कूल का सफाई कर्मचारी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। इस मामले में अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कर्नाटक सरकार लोक शिक्षण विभाग की शिकायत पर स्कूल के खिलाफ गैरकानूनी ढंग से नर्सरी कक्षाएं चलाने का मामला दर्ज कर दिया है। स्कूल को पहले से 7वीं कक्षा तक की कक्षाएं कन्नड़ भाषा में चलाने की अनुमति थी, लेकिन स्कूल उन्हें अंग्रेजी मीडियम में चला रहा था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिवाली के मौके पर यूपी के एटा में धमाका हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। धमाका एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि फुटपाथ के पत्थर के परखच्चे उड़ गए और आसपास की कई दीवारें दरक गई। मेरठ के थाना लालकुर्ती इलाके में देर रात हुए जोरदार धमाके के बाद कई दुकानें जलकर राख हो गई। धमाके में एक दुकानदार घायल हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि कई दुकानों की दीवार दरक गई। पुलिस जांच में लग गई है कि दुकान में धमाका हुआ कैसे। देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में एक व्यापारी और उसके परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। दरअसल घर में 5 सदस्य मिलकर दिवाली का जश्न मना रहे थे, तभी किसी ने घर में घुसकर हत्या को अंजाम दे दिया। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 साल का बच्चा अस्पताल में भर्ती है। आशंका ये जताई जा रही है कि परिवार के किसी सदस्य ने व्यापारी के परिवार को ही खत्म कर दिया, लेकिन परिवार का 6 साल का बच्चा बच गया है। बच्चा चारों हत्याओं का एक चश्मदीद है। पुलिस जांच में जुटी है। मुंबई के डीएन नगर में अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों पर फायरिंग कर दी। हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। गुड़गांव के पालम विहार इलाके में एक शख्स ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी को एक के बाद एक 9 गोलियां मारी। असम के उदलगुड़ी में उग्रवादियों ने नामी व्यापारी विनोद जैन के बेटे का अपहरण कर दिया। विनोद जैन का बेटा राहुल 12वीं का छात्र है।
मुंबई पुलिस ने सरेआम सोने के 16 कंगन लूटने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामला LT मार्ग थाने का है। आरोपियों ने दिन दहाड़े एक शख्स का बैग छीन लिया जिसमें सोने के 16 कंगन थे। बाद में सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। देहरादून में सीसीटीवी कैमरे में एक मोबाइल चोर कैद हो गया। आरोपी ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर के काउंटर से दुकानदार का मोबाइल फोन ही गायब कर दिया। लेकिन आरोपी की ये शातिराना हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में लग गई है। हरियाणा के गोहना जिले का एक पान विक्रेता बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। बिजली विभाग ने इस पान वाले को 132 करोड़ का बिल भेज दिया। ये बिल तब आया जब पान की दुकान में केवल 2 बल्ब और 1 पंखा और 1 फ्रिज चलता है। आमतौर पर बिल 1000 से कम रहता है। अब बिजली विभाग के कर्मचारी इस गलती को सुधारने के लिए पान वाले को दौड़ा रहे हैं। दिवाली बाद अब छठ पूजा के मद्देनजर स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली में आज से 29 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। रेलवे के मुताबिक 24 से 29 अक्टूबर के बीच खास हालात में ही प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। छठ पूजा के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है जिसके चलते प्लेटफॉर्म पर भीड़ हो जाती है।